नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि रूल 86B की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं रूल 86B में 1% अमाउंट आपको कैश लेजर से पे करना होता है, यानी बैंक से पे करना होता है। आईटीसी से यूज़ करके पे नहीं कर सकते पूरा अमाउंट। कौन से केस में? जब आपकी सेल मंथली 50 लाख से क्रॉस हो जाए तो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आएगा। जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में मेरी देखा होगा कि कई बार बहुत सारे नोटिस इशू किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, जिनकी 50 लाख से ऊपर हो गई सेल और वो कैश लेजर से अमाउंट पे नहीं करते। ऐसे में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या आप जो सेल दिखा रहे हैं वो 1% से क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आप मंथली सेल दिखा रहे हैं, कैश में कितना पे कर रहे हैं, क्रेडिट में कितना पे कर रहे हैं, कैश का कितना % आप पे कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर एक शीट मैंने बना के लेके आया हूँ मैं, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे 1% वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिस आने से पहले ही आप कैलकुलेट करके डिपॉजिट करा सकते हैं, जिससे आप नोटिस से बच सकते हैं। कैसे करना होगा चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, ये है शीट। इस शीट के जरिए समझेंगे कि कैसे 1% वाली कैलकुलेशन करनी है। तो ये आ गया मंथ वाइज हमने यहाँ पे डिटेल लिख ली। आउटवर्ड सप्लाई मंथ वाइज आउटवर्ड सप्लाई है। रूल 86B किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? एक्सपोर्ट की सप्लाई पे और एग्जाम सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो आउटवर्ड सप्लाई कौन सी आएगी? अदर देन जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाई। जो 3B के अंदर आपने रिपोर्ट किया है सप्लाई, वो सप्लाई लिख लेंगे मंथली। ठीक है, उसके बाद टैक्स, जो उसके ऊपर टैक्स आप पे कर रहे हो, वो इस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हो वो यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद टैक्स जो पे किया क्रेडिट में, यानी आईटीसी का यूज़ करके जो टैक्स पे किया वो यहाँ लिखेंगे। कैश लेजर का यूज़ करके जो पे किया वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखोगे तो देख सकते हो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। ये शीट आपको मिल जाएगी। इस शीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। जैसे ही आप यहाँ अमाउंट भरेंगे आपको बता देगा कि कितना % अमाउंट आपने कैश में पे किया है। जैसे कि देख सकते हैं इस वाले महीने के अंदर 0% कैश में पे किया है, यहाँ भी 0%, यहाँ भी 0%, यहाँ पे देख सकते हैं 8% पे किया है, यहाँ 34% और यहाँ 57% पे किया, बाकी हर महीने में 0 पे किया है। तो ये देख लो, किसी महीने में 50 लाख की सेल तो क्रॉस नहीं हुई। तो देख सकते हैं यहाँ हुई है 12,22,000, यहाँ हुई है 10,86,000, यहाँ हुई है 16,86,000, यहाँ 31,15,000, यहाँ 17,56,000 और यहाँ 16 लाख। इस प्रकार से जो टोटल सेल्स है यहाँ पे वो 1,25,35,730 की है और इस पर टैक्स ये बना है। और जिस महीने में 50 लाख की क्रॉस नहीं हुई है उस महीने में रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसी महीने में मैंने 1% से ज़्यादा का टैक्स जमा करा रखा है। अब देख सकते हैं अप्लाई जो करेंगे ये रूल 86B क्यूमुलेटिवली अप टू द सेट करंट फाइनेंशियल ईयर। अब क्यूमुलेटिवली यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, देख सकते हैं। क्यूमुलेटिवली का मतलब हो जाता है कि किसी महीने मैंने ज़्यादा तो नहीं पे कर रखा है या किसी महीने एक्सेस तो नहीं पे कर रखा है। क्यूमुलेटिवली में क्या कर रखा है, जो टैक्स बना वो ले लिया और टैक्स जितना कैश में पे किया। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिवली कैलकुलेशन है कि इस महीने के अंदर क्यूमुलेटिवली जो मैंने पे किया वो पे किया 3.45%, इस महीने 15%, 32%, 31%, 28, 23, 31, 19। तो क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो मैंने ज़्यादा ही पे कर रखा है। लेकिन फिर भी मेरे पे रूल 86B अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी भी महीने में 50 लाख से ज़्यादा की सेल नहीं दिखा रखी है। ठीक है, अगर क्यूमुलेटिवली भी चेक करेंगे तो 50 लाख मंथली सेल का मतलब हो गया कि साल का लगभग 6 करोड़ के आसपास का होगा। 12 पंजे 60, 6 करोड़। तो 6 करोड़ की मेरी सेल ही नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पे ये रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। लेकिन मैं इसको चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मई के महीने में मेरी सेल 61 लाख थी और जैसे ही मैं 61 लाख लिखूंगा, देखो फॉर्मूला लगा रखा है, इस पर रूल 86B अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक ही। और मेरा इस पर टैक्स बना 18% का टैक्स है मेरा इसके ऊपर। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, तो ये देखिए ये बोलता है कि रूल 86B अप्लाई हो गया आपका इस महीने के अंदर और 1% की लाइबिलिटी आपकी ये बनती है जो आपको जमा कराना चाहिए था। शॉर्ट कैश पेमेंट आपने इतना किया है जो आपको कराना चाहिए था। ये जो पेमेंट किया वो कितना पे किया? क्रेडिट लेजर से पे किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा अमाउंट मान लीजिए 1098
का पूरा अमाउंट मैंने क्रेडिट लेजर से पे कर दिया। ठीक है, फिर भी रूल 86 भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्यों अप्लाई हो गया? इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि मेरी सेल 50 लाख से क्रॉस हो गई और इस पे 1% की लायबिलिटी मेरी ये बनी, शॉर्ट मेरा ये हो गया, इतना मुझे कैश लेजर से पे करना चाहिए था। एक्सेस कैश पेमेंट 0 है, मैंने एक्सेस कैश पेमेंट किया ही नहीं। और अगर मान लीजिए कि 1098 है तो 1098 से 98,000 समथिंग का अगर मैंने कैश पे किया होता, बाकी का जो बैलेंस है 10 लाख, क्रेडिट लेजर से पे किया तो ये पूरा टैक्स पे हो गया। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट जो पे कर रखा है वो देखिए, लायबिलिटी बनी 10,980 की, मैंने 98,000 पे कर रखा है, मतलब एक्सेस पेमेंट कर रखा, तो यहाँ पे मेरे पास रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैं और चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कैश में पे कर रहा हूँ इस महीने से, देखिए इस महीने से, तो क्यूमुलेटिवली यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो मैं इस महीने के अंदर वैल्यूज़ नहीं रिपोर्ट कर रहा, मैं जिस महीने से कैश पे कर रहा हूँ उस महीने में, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि मेरी यहाँ पे जो सेल्स है वो नवंबर महीने के अंदर 50 लाख से क्रॉस हो गई, मान लीजिए 71 लाख की सेल हो गई 3, ठीक है, और इसके ऊपर मेरा जो टैक्स बना वो 18% का बना। तो देखिए शॉर्ट पेमेंट कितनी हुई मेरी कैश में, शॉर्ट पेमेंट हुई 12,780, शॉर्ट इतना मेरी लायबिलिटी बनी 1%, क्योंकि रूल 86 भी अप्लाई हो जाएगा जैसे ही 50 लाख से क्रॉस हो गया, तो मेरी शॉर्ट पेमेंट हुई 12,780। मैंने कैश कितना पे कर रखा, मेरी लायबिलिटी बनी 1%, 12,780, तो कितना कैश पे करना था मेरे को, 12,780 पे करना था, लेकिन ऑलरेडी मैं कैश डिपॉजिट कराते आ रहा हूँ पिछले महीने से। तो यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो क्यूमुलेटिवली यहाँ पे मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं पे करता आ रहा हूँ। अब यहीं पे मान के चलिए कि अगर मैंने कैश से कुछ भी जमा नहीं कराया होता, जैसे ये नहीं जमा कराया होता, ये नहीं कराया होता या ये नहीं कराया होता, तो यहाँ पे लायबिलिटी आ जाती। और अगर मान लीजिए अगर मैंने पहले पिछले महीने में यानी अक्टूबर मंथ के अंदर मैंने यहाँ पे लगभग मान के चलिए मेरे पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने 5,000 का कैश लेजर से जमा करा रखा है, या मैंने 15,000 जमा करा रखा है पिछले महीने में ही, या मान के चलिए मैं 25,000 जमा करा रखा है पिछले महीने में ही, तो क्या होगा? मान के चलिए 25,000 मैंने पिछले महीने में जमा करा रखा है, तो क्या होगा समझना, मैंने 6.68% जमा करा दिया है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरी 1% तो लायबिलिटी ये बनती है 12,780, लेकिन मैंने 25,000 पिछले महीने में जमा करा रखा है, यानी नवंबर का भी मैंने पिछले अक्टूबर में एक्सेस पे कर रखा है, 1% से ज़्यादा पे कर रखा है, तो 6.68% जमा करा रखा है। तो क्यूमुलेटिवली अगर अप्लाई किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जब नवंबर आएगा तो नवंबर में 1% से ज़्यादा पहले ही पे है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरे पे ये वाला एप्लीकेबल रूल नहीं होगा। अगर क्यूमुलेटिवली अप्लाई करेंगे तो, मंथली अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्यूमुलेटिवली अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिवली मैं ऑलरेडी जमा करा चुका हूँ, जो कि 1% से ज़्यादा है, देख सकते हैं, यानी 6.68% में ये बोल सकता हूँ मैंने प्रीवियस मंथ में 6.68% जमा करा रखा है, जो कि 1% से ज़्यादा है। अगर आप क्यूमुलेटिवली लगाते हैं तो क्यूमुलेटिवली 2.73% बनता है, नवंबर आते आते 1.14% बनता है। ये फॉर्मूला है, देख सकते हैं, फॉर्मूला मैंने सेट कर रखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे ये परसेंटेज बताएगा। ठीक है, तो इस शीट को आप यूज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कब मेरी लायबिलिटी बनी, क्यूमुलेटिवली अप्लाई करने पे कितना मेरा बनता है लायबिलिटी, रूल 86B में मुझे पे करना है या नहीं करना है। ये एक बहुत अच्छी शीट है जिससे आप इजीली चेक कर सकते हैं। रूल 86B के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके और नोटिस आने से पहले ही अपनी 3B में टैक्स जमा करा सकते हैं। वीडियो को कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।